Hello everyone. So in this video we are going to revise chapter number 5. Chapter 5 revise करेंगे क्लास 7th SST एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. एक स्टूडेंट है रुपिंदर कौर, उस बच्चे का शायद कल एग्जाम है. सॉरी फॉर डिले, ये थोड़ा देर हो गया मुझे बनाने में क्योंकि थोड़ा सा इशू था इधर टेक्निकल. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. आप अभी नहीं देख पाओगे, सुबह भी देख लोगे तो हो जाएगा, एग्जाम में काम आ जाएगा आपके. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का रिविजन. इसका प्रैक्टिस सेट जो है दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी. सो चैप्टर 5 है द राइज ऑफ एम्पायर. तो इसमें एम्पायर होता क्या है? एम्पायर इज अ लार्ज टेरिटरी, जो बहुत सारे किंगडम साथ में मिल जाते हैं और एक साथ एकजुट होकर बड़ा सा एरिया कवर होता है, जहाँ पे एक पावरफुल रूलर होता है जिसे कि एम्पेरर कहा जाता है. किंगडम है तो उसमें राजा होता है, एम्पायर है तो उसमें एम्पेरर होता है. गवर्न करता है इस एरिया को फ्रॉम अ सेंट्रल कैपिटल. उस बड़े एरिया का एक सेंट्रल कैपिटल होता है, राजधानी होती है, जहां से ये जो एम्पेरर है उस पूरे एरिया को मैनेज करता है. स्मॉलर किंगडम्स पे ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्ट द एम्पायर्स अथॉरिटी. जो छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं जिनसे मिलकर ये एम्पायर बना हुआ है, वो सारे किंगडम के जो राजा हैं वो इस बड़े एम्पेरर को ट्रिब्यूट वगैरह यानी कि जो गिफ्ट वगैरह होते हैं या जो भी टैक्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें पे किया करते हैं और उसके अंडर रहने को कबूल करते हैं. मतलब कि जो मेन एम्पेरर है इस पूरे एम्पायर का, उसकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं कि ठीक है हम आपके अंडर वर्क कर रहे हैं. यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री. सो अगर लोग जो है ना वो बेसिक यूनिट है कहीं का भी. लोग मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं. ठीक है, और देश नहीं है तो ऐसे किंगडम का लेकर क्या करेंगे? तो ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंकेजेस होती हैं. इन क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में हमने देखे हुए हैं. हाउ डिड एम्पायर्स ग्रो सो पावरफुल? एम्पायर्स कैसे पावरफुल हो गए? व्हाट मेड पीपल एक्सेप्ट एन एम्पेरर्स रूल? लोग क्यों, मैंने कहा एम्पेरर्स की अथॉरिटी को अपना लेते हैं, तो क्यों अपना लेते हैं? एंड हाउ डिड एम्पायर शेप आवर हिस्ट्री? पाटलिपुत्र अ ग्रेट एंशिएंट सिटी जो अभी पटना है बिहार में, उसको ये दिखाया गया, आपके बुक में भी इमेज दिया गया है. सो क्या कारण है कि एम्पायर जो है उसने हिस्ट्री को बदला या कैसे शेप दिया, या लोग क्यों एम्पेरर्स के रूल को स्वीकार करते थे, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. सो किंगडम और एम्पायर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो किंगडम मतलब ये एक ऐसी टेरिटरी जगह जहाँ पे राजा शासन करते हैं. एम्पायर एक बड़ी टेरिटरी होती है जो बहुत सारे किंगडम से मिलकर बनती है और ये एम्पेरर इसको रूल करते हैं. साइज जो होता है किंगडम का स्मॉलर, किसके कंपैरिजन में? एम्पायर के कंपैरिजन में. ये लार्ज होता है, वास्ट एरिया कवर होता है, उसमें बहुत सारे लोग इसके अंडर आते हैं. रूलर को यहाँ किंग कहा जाता है, यानी किंग रूल करते हैं. यहाँ पर एम्पेरर, सम्राज, अधिराजा और राजाधिराजा ये पदवी होती है. टेरिटरीज जो होती है इसमें एक मेन टेरिटरी होती है और छोटे मोटे गांव और टाउन आते हैं. टेरिटरी यानी लैंड एरिया. ठीक है, और यहाँ इसमें क्या होता है, बहुत सारे किंगडम मिलकर, टाउन रीजन मिलकर ये एम्पायर बनाते हैं. देन अथॉरिटी, किंग जो है हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं यहाँ पे, एम्पेरर जो है सुप्रीम अथॉरिटी होता है. ट्रिब्यूट, कोई नो अदर किंगडम हैज टू पे ट्रिब्यूट. कोई और किंगडम दूसरे किंगडम को ट्रिब्यूट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे अदर किंगडम जो है ट्रिब्यूट पे करते हैं एम्पेरर को. जैसे पैसे दे दिए, कोई सामान दे दिया, एलिफेंट्स, अनाज, कुछ भी. एग्जाम्पल है किंगडम का कुरु किंगडम, पांचाला, इसमें है मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर. ठीक है, अब हम देख लेते हैं फीचर ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर के फीचर क्या होते हैं? तो सबसे बड़ी टेरिटरी होती है इसमें, हमने देखा किंगडम, रीजन, सिटीज एंड विलेजेस आते हैं. रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को चलाना है तो पैसा भी चाहिए, तो टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है, ट्रिब्यूट के थ्रू, और बाकी के रेवेन्यू सोर्स होते हैं जो कलेक्ट करता है एम्पायर. स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती है. सेंट्रल मतलब जो केंद्र में जो भी प्रशासन चलाने वाले लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. एम्पेरर कैपिटल से रूल करता है और उसके पास अल्टीमेट पावर होती है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं होता. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक वर्क, जो एम्पायर होता है वो लोगों की भलाई के लिए रोड्स बनवाते हैं, बिल्डिंग्स, कैनल्स, देन कैनाल्स, देन इरिगेशन एंड अदर फैसिलिटीज डेवलप करते हैं. वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब एम्पायर हैव ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स एंड सिस्टम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. यहाँ पे आर्मी और डिफेंस, अ लार्ज वेल ट्रेन्ड आर्मी प्रोटेक्ट्स द एम्पायर एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन. लॉ और जस्टिस के लिए, न्याय व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सिस्टम होता है जस्टिस का, जो कि ऑर्डर मेंटेन करता है सोसाइटी में. ठीक है, अब हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि मगध किस तरीके से राइज हुआ. ये मिडिल गंगा वैली में है. वेरी पावरफुल, लेड द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ लार्ज एम्पायर. यहीं से मगध का जो राइज है, यहीं से एम्पायर बनने की शुरुआत हुई, फाउंडेशन हुआ. तो मगध इतना पावरफुल
पावरफुल क्यों बन गया? एक तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड में बहुत उपजाऊ भूमि है गंगा प्लेन की, वहां पर एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं लोग और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे एग्रीकल्चर की वजह से हुआ। देन वहां पर मिनरल्स पाए गए, जैसे आयरन ओर जो है मगध के पास ये लार्ज डिपॉजिट में है, छोटा नागपुर हिल्स में, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वेपन्स बन सकते थे, टूल्स बन सकते थे। फॉरेस्ट एंड एलिफेंट्स, सो डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ियां, एलिफेंट्स ये जंगलों से उन्हें मिल जाता था। देन नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत रिच था, फर्टाइल सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर्स फ्रॉम रिवर्स लेड टू सरप्लस फूड प्रोडक्शन। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि मगध के राजा जो है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम रन करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार की बात करें तो इट्स लोकेशन हेल्प इन ग्रोइंग ट्रेड एंड कलेक्टिंग मोर रेवेन्यूज। देन हियर वी हैव डिस्कस्ड अर्ली, जो शुरुआत में कैपिटल था वो राजगिरी था मगध का, जिसे गिरिराज भी कहते हैं। इन द हिल्स इजी टू डिफेंड। पाटलिपुत्र बाद में बना ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, ये मेजर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना। मगध जो है वो एम्पायर में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो इसके बहुत से एडवांटेजेस जो अभी हमने पढ़े, उसकी वजह से मगध धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा, टेरिटरी बढ़ाने लगा, अपने आसपास के किंगडम्स को डिफीट किया और फिर एक राइज हुआ एम्पायर का, लाइक द मौर्यस। अब ट्रेड रूट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो है, मेजर ट्रेड रूट्स आपके बुक में दिया हुआ है, हो सकता है इसमें लाइनिंग थोड़ी सी गलत हो तो आप मैच कर सकते हैं। उत्तर पथ, जिसे कि नदन रूट कहते हैं, तक्षशिला से नॉर्थ वेस्टर्न टू पाटलिपुत्र इन ईस्ट, पासेस थ्रू मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इन जगहों से होकर जो उत्तर पथ है वो गुजरता है। यूज फॉर ट्रेड, ट्रेवल्स एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज, यहाँ से लोग जो है वो तीर्थ यात्री वगैरह जाते थे तो अपने विचार लेकर, व्यापारी वगैरह जाते थे व्यापार करने। फिर है दक्षिण पथ, दक्षिण पथ यानी सदर्न रूट, ये वाला जो ब्लू लाइन है, ठीक है। तो ये गंगा वैली से पेनिनसुलर रीजन जो सदर्न पार्ट है उसको कनेक्ट करता है, उज्जैन, प्रतिष्ठाना टू प्रेजेंट डे पैठान, पैठान जो है पाकिस्तान के उधर, उसमें वहां के रीजन्स को भी कनेक्ट करता है, बड़ौच एंड अदर टाउन्स। हेल्प इन ट्रेड ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, जेम्स, क्लॉथ्स एंड मेटल। दीज रूट्स मेड इट पॉसिबल फॉर ट्रेडर्स, स्कॉलर्स, मॉन्क, आर्टिस्ट टू मूव अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड। इन रास्तों की वजह से इतने सारे लोग जो है मूवमेंट कर पाते थे। गिल्ड क्या होती है? गिल्ड यानी श्रेणीज भी बोलते हैं, ये एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, आर्टिशंस का, वर्कर्स का। इसमें प्रोफेशन से रिलेटेड मेंबर्स ये ग्रुप बनाते हैं, इनके खुद के रूल और रेगुलेशन होते हैं। ये क्वालिटी, जैसे किस चीज का बिजनेस चल रहा है तो उसमें क्वालिटी कैसी मेंटेन होनी चाहिए, प्राइस कितना रखना है, कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारे रूल रेगुलेशन ये खुद ही मेंटेन करते हैं। और दे ऑल्सो मेड डोनेशन फॉर पब्लिक वर्क एंड रिलीजियस प्लेसेस। ओके, अब नंदा डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। सो नंदा डायनेस्टी टू मौर्य डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी है ये महापद्म नंद के द्वारा 4th सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश हुआ। नंदा रूल्ड अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम पाटलिपुत्र। इसकी ह्यूज आर्मी, ह्यूज, इसके पास ग्रेट वेल्थ था इनके पास। पीपल वर अनहैप्पी ड्यू टू हैवी टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, इसलिए लोग जो है वो खुश नहीं थे। देन नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर्स इंडियन कैंपेन। 326 में अलेक्जेंडर जो है ग्रीस से इंडिया आया इन्वेड करने के लिए, इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। उसने जो वहां के स्मॉल किंग्स थे उनको हराया अपने रास्ते में। हिज आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल ट्रेन। फिर क्या हुआ? बैटल हुआ पोरस के साथ। अलेक्जेंडर रीच द लैंड ऑफ किंग पोरस, पुरु किंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। 326 बीसी में एक ग्रेट बैटल हुआ वहां पर। पोरस फॉट ब्रेवली ऑन हिज एलिफेंट, एज यू कैन सी। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, was but Alexander was impressed by his bravery। पोरस की हार हुई थी इस युद्ध में, लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर है वो इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। ही नॉट ओनली रिटर्न्ड हिज किंगडम बट ऑल्सो मेड हिम हिज अलाय। और जो प्रभावित हुआ अलेक्जेंडर पोरस से, तो उसने फिर दोबारा से उसका किंगडम भी वापस कर दिया पोरस को, और उसको अपना साथी भी बना लिया, अलाय भी बना लिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर, चंद्रगुप्त जो है कौटिल्य चाणक्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं जिन्हें, चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द नंदा रूल। इनकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंदा रूल को हटाया। 321 बीसी में इन्होंने मौर्य एम्पायर की एस्टैब्लिश की, स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर बनाया। मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र, रूलर यहाँ पे चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोका। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट टाइम। ये टाइमलाइन दिया हुआ है, ये हमने देखा 4th सेंचुरी बीसी में नंदा डायनेस्टी, 326 में अलेक्जेंडर इन्वेड, 326 में झेलम के किनारे जो पोरस से जो वॉर हुआ वो, फिर 323 में अलेक्जेंडर रिटर्न्स टू ग्रीस, 321 में चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश मौर्य एम्पायर, एंड
3rd century BC में मौर्य एम्पायर रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट ग्लोरी। देन नेक्स्ट इज कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य जो है उन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। वो ग्रेट स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट और थिंकर थे। वो एडवाइजर और गाइड थे एक तरीके से किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। ही प्लेड अ की रोल इन ओवरथ्रोइंग नंदा रूल एंड एस्टैब्लिशिंग मौर्यन एम्पायर। अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई किताब है। ये फेमस बुक है पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड वॉरफेयर पे। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन स्टेट्सक्राफ्ट। देन इट एक्सप्लेन्स हाउ अ किंग शुड रूल वाइजली एंड कीप हिज पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, कि किस तरीके से राजा को एक ईमानदारी से, चालाकी से अपना शासन करना चाहिए और लोगों को खुश रखना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं की टीचिंग्स ऑफ अर्थशास्त्र। ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा तो एम्पायर का बेस स्ट्रांग होगा। वेल्थ ऑफ स्टेट्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टैक्स। किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल। बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर बट ऑल्सो सीक पीस वेन एवर पॉसिबल। सप्तांग थ्योरी क्या थी? सो कौटिल्य को विश्वास था कि किंगडम या एम्पायर जो है इज लाइक अ बॉडी विद 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कि इसके 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ऑल दीज पार्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द स्टेट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। इन सातों पार्ट को, सप्तांग यानी 7 अंग, 7 अंग, तो इनको साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाने के लिए एम्पायर को साथ में मिलकर काम करना होता है। जिसमें पहला है स्वामी यानी किंग, द वाइस एंड कैपेबल रूलर हु लीड्स द स्टेट। फिर है अमात्य यानी मिनिस्टर, ऑनेस्ट होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, एडवाइजर ये, और ऑफिशियल्स हु हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। देन जनपद, पीपल जो है, जन यानी लोग, पद यानी पैर, जहां पर लोग बसते हैं, पीपल और टेरिटरी, तो ये जो है टाउन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट को स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने के लिए। फिर है दुर्ग यानी जो फोर्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज 5th वन, कोष यानी ट्रेजरी, जो खजाना होता है वो भरपूर होना चाहिए। दंड यानी कि जो आर्मी होती है वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए, जो किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। मित्र यानी जो एलाइज हैं वो ट्रस्टेड होने चाहिए, जो सपोर्ट करे किंगडम को अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये 7 जो पार्ट्स होते हैं, सप्तांग होते हैं, अगर साथ में मिलकर काम करें तो स्टेट पावरफुल, प्रॉस्पेरस एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, देन अशोका के बारे में पढ़ते हैं। किंग अशोका ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। ये 269 में बीसीई में राजा बने। ग्रेट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अशोका ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग कन्क्वेरर टू काइंड एंड वाइज रूलर। कलिंगा वॉर जो है 261 बीसी में हुआ, अशोका ने कन्क्वेर किया कलिंगा। द वॉर वॉज वेरी ब्लडी एंड क्रूअल। ही सॉ अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड डिसाइडेड टू चेंज। उन्होंने इस वॉर के बाद चेंज होने का सोचा। उनके द्वारा कहा गया कि आई रिग्रेट द वॉर ऑफ कलिंगा। फिर उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया, पाथ ऑफ राइटियसनेस, मतलब कि सही का रास्ता, जिसमें कि बी काइंड टू ऑल, सबके प्रति दया रखो, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, बी जेनरस एंड हेल्पफुल, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। देन एडिक्ट्स पे, मतलब पत्थरों पे उन्होंने खुद वाक्य, मैसेजेस लिखवाए धर्म के लिए। पिलर एडिक्ट्स है, जो पिलर पे लिखवाए, पिलर मेड ऑफ स्टोन्स, देन प्लेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो मैसेज देते थे लोगों को धम्म और गुड बिहेवियर के बारे में। फिर बड़े रॉक्स पे लिखवाए गए, उन्हें रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। रिटन ऑन बिग रॉक्स, कुड बी रीड बाय पीपल ट्रैवलिंग, जो लोग आते जाते राहगीर है वो इसको पढ़ा करते थे। अशोका के मैसेज को स्प्रेड किया करते थे दूर दूर तक। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका चोज द पाथ ऑफ धम्मा, पीस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। लाइफ इन मौर्यन पीरियड, सो यहाँ पे सिटीज कैसी है? पाटलिपुत्र बिग और वेल प्लान सिटी है, हैड स्ट्रॉन्ग वॉल, गेट्स एंड watch towers. Administration well organized system है, officials were appointed for different work. Agriculture was the main occupation. Trade और crafts यहाँ पर बहुत डेवलप हुआ। लोगों, सोसाइटी की हम बात करें तो ये इकोनॉमी हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सोसाइटी में लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते थे, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। आर्ट आर्किटेक्चर में ब्यूटीफुल पिलर्स, स्तूपास, केव्स इस समय बनाए गए। आर्ट दिखाता है पीस, वैल्यूज एंड नेचर ऑफ दैट टाइम। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट एम्पायर, जिसने इंडिया को यूनाइट किया, पीस, नॉन वायलेंस और वेलफेयर को बढ़ावा दिया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू मेनी कंट्रीज। शास्त्र हमें इस समय से मिलता है, जो एक ग्रेट बुक है गवर्नेंस पे। एडिक्ट्स और पिलर हमें बताते हैं धर्म के बारे में, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। ये सारा माइंड मैप है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिवीजन। अब मैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी दूसरे वाले चैनल पे, जानकी स्टडी कॉर्नर पे। ट्राई करती हूँ अभी हो जाए, 10 बजे तक आप रिवाइज कर लीजिएगा एंड बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और नोट्स चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नोट्स फ्री नहीं है बट हाँ, रिविजन नोट्स बहुत ही कम कॉस्ट के हैं, तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।